दोस्तों नमस्कार। आज हम पीसीओडी के बारे में चर्चा करेंगे। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जो महिलाओं में होने वाली आमतौर पर जो है समस्या है। ये लगभग भारत में 10 में से हर एक महिला को पीसीओडी की समस्या से आज जो है ग्रसित हो रही हैं। हमारे खान पान और उचित आहार विहार न होने के कारण या सेक्सुअल हार्मोन्स का प्रॉपर डेवलपमेंट न होने के कारण ये समस्याएं आमतौर पर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। इससे आगे चलकर उन महिलाओं को, उन गर्ल्स को जो है दिक्कत आती है गर्भ धारण करने में। तो इसी के समाधान के लिए आज हम विशेष तौर से चर्चा करेंगे। तो हम बात करेंगे पीसीओडी के कारणों की, उसके सिम्टम्स की, उसके ट्रीटमेंट की और किस तरह से ये रोग होने से बचा जा सकता है या किस तरह से हम उसके निराकरण के लिए हम लाभ उठा सकते हैं। इस बारे में हम विशेष तौर से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर विवेक पांडे। आपका स्वागत है बीएन आयुर्वेदा में। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ये डिजीज़ जो है 12 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की जो महिलाएँ हैं उनमें 7 से 12% महिलाओं को प्रभावित करने वाली आमतौर पर बीमारी है। पीसीओडी की समस्या कई कारणों से महिलाओं की एक बड़ी आबादी को प्रभावित कर रही है, जिसमें हार्मोनल असंतुलन भी शामिल है। यह पीरियड्स में समस्या पैदा करता है और गर्भ धारण करने में मुश्किल पैदा करता है। पीसीओडी की कई जटिलताएं हैं, जैसे मुहासे आना, फुंसी आना, है ना, चेहरे पर फुंसी होती हैं। इसके अलावा अत्यधिक वजन का बढ़ना और शरीर पर अत्यधिक बाल होना। वहीं कुछ महिलाओं के सिर के बाल भी झड़ते हैं। सिर पर बाल पतले होने के कारण भी यही होता है पीसीओडी। पीसीओडी के कारण डिप्रेशन है, तनाव है और चिंता अक्सर करके महिलाओं को बनी रहती है, लगातार बनी रहती है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद इसके लिए कारगर साबित हुआ है। पीसीओडी के कारणों की अगर हम बात करें तो इस स्थिति में इलाज करने के लिए पीसीओडी के कारणों को समझना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आमतौर पर महिला सेक्स हार्मोन जो होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एक सीमित मात्रा में पुरुष हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन, वो भी ओवरी द्वारा निर्मित होता है। पीरियड्स के दौरान ये हार्मोन ओवरी में अंडे के प्राकृतिक उत्पादन में सहायता करते हैं। सेक्स हार्मोन में असंतुलन के कारण पीसीओडी की बीमारी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओवरीज पीसीओडी में थोड़ा अधिक एंड्रोजन का उत्पादन करने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप होता यह है दोस्तों कि पीसीओडी से पीड़ित जो महिलाएं होती हैं वो ओव्यूलेट करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से मुहासे और चेहरे और शरीर पर एक्स्ट्रा बाल विकसित होने लगते हैं। फॉलिकल्स में अंडे होते हैं। पीरियड्स के दौरान एक या एक से अधिक एग्स निकलते हैं। पीसीओडी में यह फॉलिकल्स एग्स विकसित नहीं होने देते और ओवरी से नहीं निकल पाते। इसके बजाय वे ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट पैदा कर देते हैं। यही वजह है कि उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहा जाता है। पीसीओडी के लिए आयुर्वेदिक पद्धति से रिसर्च की हुई हमारे पास प्रभावी उपचार है। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी दवा योजना है जो निवारक और उपचारात्मक दोनों हैं। उपचार की लंबाई पीसीओडी की गंभीरता और ओवरी के आकार के आधार पर निर्भर करती है। इसके अलावा आयुर्वेद एक व्यक्ति की प्रकृति यानी संविधान पर भी जोर देता है और एक व्यापक उपचार योजना निर्धारित करता है। पीसीओडी के लिए एलोपैथिक उपचार में केवल 2 दवाएं शामिल हैं। एक इंसुलिन प्रतिरोध के लिए और एक दूसरी गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। इसके अलावा कुछ भी अनुशंसित नहीं है। इसलिए यह निचले स्तर पर जो है पीसीओडी का प्रबंधन ही कर पाता है। आयुर्वेद ही एकमात्र ऐसी प्रणाली है जो सिस्ट को घोलकर पीसीओडी का इलाज कर सकती है। सिस्ट को डिसॉल्व करने के लिए सर्वोत्तम जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें ओव्यूलेशन सपोर्ट मेडिसिन निर्धारित है और यह पूरी तरह से हर्बल फॉर्मुलेशन से बना है। मेटाबॉलिज्म में मदद के लिए एक दवा उपलब्ध है जो स्त्री रोग संबंधी विकारों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये दवाएं 100% प्राकृतिक और हर्बल फॉर्मुलेशन और हीलिंग जड़ी बूटियों के सही कॉम्बिनेशन से बनाई गई है। समस्या कितनी भी गंभीर हो, इसके आधार पर उपचार योजना में 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। 80% मामले 6 महीने के इलाज के बाद में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। जब एक महिला दवा लेना शुरू करती है
तो ओवरी का आकार सामान्य हो जाता है और पीरियड्स भी नियमित हो जाते हैं, यानी रेगुलर हो जाते हैं। पीसीओडी के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो हमारे द्वारा अभूतपूर्व रिजल्ट्स देती हैं, आयुर्वेद ने अद्वितीय प्राकृतिक और हर्बल रचनाएं विकसित करी हैं, जिससे पूरे भारत में सैकड़ों महिलाओं ने इस समस्या से उबरने में सहायता हमसे हासिल करी है। रचनाएं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनी हैं जो पीसीओडी में बहुत ही अधिक प्रभावी और लाभकारी हैं। हर्बल संरचना के अलावा कुछ शास्त्रीय आयुर्वेदिक टैबलेट्स वॉटी का भी उपयोग करते हैं जो 28 तरह की अन्य जड़ी बूटियों से बनी हुई होती है। ओवेरियन ड्रिलिंग अक्सर एलोपैथी प्रक्रियाओं के द्वारा की जाती है जो अत्यधिक होती है और स्ट्रोमा यानी ओवरी के बीच जो संयोजी ऊतक हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती है। सिस्ट के पैमाने के बावजूद आयुर्वेद सर्जरी की सलाह नहीं देता, यह केवल गैर आक्रामक उपचार का ही सुझाव देता है। हालांकि गर्भावस्था को अक्सर एक प्राकृतिक उपचार के रूप में विकसित किया जाता है, लेकिन कई महिलाएं बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं होती। यदि पीसीओडी डायग्नोसिस पहले ही किया जा चुका है तो प्रेगनेंसी को एकमात्र उपचार के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता है। स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए दवा के साथ आहार और एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन भी सबसे अच्छा इलाज माना जाता है। हम आपको दवाई तो देते हैं, उसके साथ में कुछ एक्सरसाइज भी सजेस्ट करते हैं जिससे आपके हार्मोनल बैलेंस पूरी तरह से प्रभावी हो सकें। पूरक विटामिन और हार्मोन्स भी अत्यधिक सहायक हो सकते हैं। हम सुझाव देते हैं जिसमें विभिन्न दवाओं के साथ अल्सर और अंडाशय का इलाज भी किया जाता है। हम आपको सुझाव देते हैं कि जो भी गर्ल्स और महिलाएं पीसीओडी से ग्रसित हैं और कहीं से भी उनको लाभ नहीं मिल रहा है, एक बार हमसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर परामर्श अवश्य लें, हमसे मिलें और उस चीज़ का निराकरण अच्छी तरह करवाएं, हमसे दवाई लें, पूर्ण रूप से स्वस्थ हों। हमारी गाइडलाइन को पूरा पालन करना आवश्यक है। एक विशेष तौर पर मैं बात बताना चाहूँगा, परहेज और डाइट फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पीसीओडी के अंदर। तो दवाई के ऊपर ही आश्रित न रहकर हमारी बताई हुई डाइट और परहेज़ का अवश्य सेवन करें, जिससे आप पूर्णतया आप पीसीओडी की समस्या से निजात पा सकते हैं। ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। धन्यवाद।